Let's see the next sentence. Okay. He loved her, right? But he was greedy. Again he आया किंग मीडस की जगह सब्जेक्ट प्रोनाउन, बिकॉज यहाँ पे द सेंटेंस इज टेलिंग अस दैट ही वॉज ग्रीडी. ग्रीडी कौन था? ही था. तो यानी कि सब्जेक्ट जो डूअर है या जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो है ही. सब्जेक्ट प्रोनाउन हो गया ही. अगेन आई टेल यू सेकेंड नेक्स्ट लाइन. Give me more gold. Sorry, I just missed one. He wished to get more and more gold. He wished to get more and more gold. Again, he subject pronoun. Oh God, give me more gold. I will be grateful to you. See, look very carefully, children. यहाँ पे what is he saying? Oh God, give me more gold. ये सेंटेंस थोड़ा इम्पोर्टेंट है. Oh God, give me more gold. See, यहाँ पे what is मीडस सेइंग? वो मीडस भगवान से कह रहा है, हे भगवान गिव मी मोर गोल्ड. नाउ यहाँ पे डूअर कौन होगा? गॉड है, क्योंकि गॉड से मांगा जा रहा है. गिव मी यानी कि जो गोल्ड देने का एक्शन है वो उसका असर किससे पड़ेगा? मी पे पड़ेगा. ओके, तो ये जो मी है ये हमारा हो जाएगा ऑब्जेक्ट, बिकॉज गॉड देंगे तो हो जाएगा ये सब्जेक्ट. डूअर कौन होगा? गॉड होगा. रिसीवर कौन होगा? ऑब्जेक्ट होगा, यानी कि मी होगा. ही इज आस्किंग ओ गॉड गिव मी मोर गोल्ड, यानी कि हे भगवान मुझे और गोल्ड दो. तो गोल्ड कौन देने वाला है? भगवान देने वाला है. रिसीव कौन करेगा? मी करेगा, यानी कि किंग मीडस करेगा, क्योंकि वो ही इस सेंटेंस को कह रहे हैं. करेक्ट. सो ओ गॉड यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है, इसमें प्रोनाउन नहीं है. ओके, दिस इज द नाउन ओनली. मी हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट प्रोनाउन. समझ में आया मेरे बच्चों? इट इज़ वेरी इजी. जो रिसीवर होगा वो हमेशा ऑब्जेक्ट होगा, और उस नाउन की जगह जो हम वर्ड यूज़ करेंगे उसको हम ऑब्जेक्ट प्रोनाउन कहेंगे. ठीक है. यहाँ पे अगर कोई और जना कह रहा होता ओ गॉड गिव किंग मीडस, यहाँ पे किंग मीडस मोर गोल्ड होता, तो ये किंग मीडस हमारा ऑब्जेक्ट हो जाता इन दैट केस ऑल्सो. बट यहाँ पे मी लिखा है. करेक्ट. सो मी इज द ऑब्जेक्ट एंड दिस इज द ऑब्जेक्ट प्रोनाउन. नेक्स्ट सेंटेंस. आई विल बी वेरी ग्रेटफुल टू यू. यहाँ पे आई जो है अगेन किंग मीडस अपने लिए कह रहा है कि अगर आप मुझे गोल्ड दोगे देन आई विल बी ग्रेटफुल टू यू. हु विल बी ग्रेटफुल? आई. टू whom will he be grateful? To you or the God. ओके. यहाँ पे गॉड की जगह यू लिखा है और किंग मीडस की जगह आई लिखा है. करेक्ट. सो दिस इज आवर सब्जेक्ट प्रोनाउन एंड यू इज आवर ऑब्जेक्ट प्रोनाउन. आई होप चिल्ड्रन आपको समझ में आ रहा होगा मैं जो भी समझा रही हूँ. इफ़ एनी प्रॉब्लम अराइजेस, अगर आपको कहीं कंफ्यूजन होता है यू कैन प्लीज़ आस्क मी अबाउट इट. आई यू नो री एक्सप्लेन यू. नेक्स्ट. अ फेरी अपीयर्ड एंड गेव हिम अ boon. ऑलराइट. इसमें देखिए एक प्रोनाउन है. अ फेरी अपीयर्ड एंड गेव है हमारा वर्ब, यानी कि दिया. किसने दिया? फेरी ने दिया. ये सब्जेक्ट है. किसको दिया? हिम को दिया. ये है हमारा ऑब्जेक्ट, यानी कि ये है हमारा ऑब्जेक्ट प्रोनाउन. करेक्ट.
बिकॉज किंग मीडस की जगह हिम यूज़ किया हुआ है। नेक्स्ट वन, वट एवर ही टच्ड, बून मतलब वरदान, BOON का मतलब होता है वरदान, कि उन्होंने फेरी ने किंग मीडस को एक बून दिया कि वट एवर he touched it will turn into gold. As he wanted a lot of gold, King Midas wanted a lot of gold. The fairy gave him a boon that whatever he will touch will turn into a gold thing. That thing will turn into gold. Now, whatever he touched. Again, he क्या है हमारा subject pronoun, क्योंकि यहाँ पे कौन टच करेगा, किंग मीडस टच करेंगे, ठीक है। तो सब्जेक्ट प्रोनाउन होगा विल टर्न इनटू गोल्ड, सो देयर इज नो ऑब्जेक्ट हियर। ही टच्ड फ्लावर्स एंड टर्न्ड देम इनटू गोल्ड, अगेन ही सब्जेक्ट प्रोनाउन, टच्ड फ्लावर्स एंड टर्न्ड देम इनटू गोल्ड। ही ने क्या टच किया, फ्लावर्स को टच किया, यानी कि फ्लावर्स को टच इज आवर वर्ब। He, subject pronoun, touched, verb, flowers and turned them into gold, them, जो कि हमने flowers की जगह यूज़ किया है। He touched flowers and turned flowers into gold, ये भी लिख सकते थे हम यहाँ पे, लेकिन हमने flowers की जगह them यूज़ किया है, तो them हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, क्योंकि क्या टर्न हो गया गोल्ड में किंग मीडस के छूने पे, फ्लावर्स, यानी कि देम, यानी कि ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। ओके चिल्ड्रन, देन द किंग बिकेम अपसेट, सॉरी आई मिस्ड अ लाइन। He touched flowers and turned them into gold. He touched his daughter and she also turned into gold. Now he again हमारा सब्जेक्ट प्रोनाउन हो गया, his daughter, his हमारा ऑब्जेक्ट प्रोनाउन हो गया, क्यों, क्योंकि ये देखो इतना सेंटेंस अगर हम देखें यहाँ से यहाँ तक, उसने टच किया उसकी डॉटर को, ठीक है, तो ये उसकी डॉटर, यानी कि शी इज़ द रिसीवर हियर, ओके। टच की रिसीवर कौन है, हिज डॉटर, सो हिज हमारा हो गया ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, एंड शी ऑल्सो टर्न्ड इनटू गोल्ड, शी अगेन ऑब्जेक्ट प्रोनाउन हो गया बिकॉज शी टर्न इनटू गोल्ड, ठीक है, दैट्स वाई ये हमारा ऑब्जेक्ट प्रोनाउन हुआ। अगेन he requested the fairy to have pity on him and take away the boon. Now he was upset. The king became upset. He object pronoun, he subject pronoun, and this is object pronoun because he only asked and he is only the receiver of pity, okay. And then he asked to take her boon away from him, okay. Then she, this is the fairy, so object pronoun, sprinkled some magic water on everything he had touched. Now who sprinkled water, she, so she is object pronoun. He is subject pronoun. Why? Because she sprinkled some magic water on everything he had touched. ही ने जो भी टच किया था उसके ऊपर इसका इफेक्ट आया है ना मैजिक वाटर का, दैट इज़ वाई ही इज़ अ, आई एम सो सॉरी चिल्ड्रन, आई जस्ट मिक्स्ड टू थिंग्स। शी इज़ द subject pronoun and he is the object pronoun. Instantly the daughter became alive and other things also became as they were. The king thanked her. Her is again
Who thanked king? King thanked. Subject pronoun. Her, object pronoun. He had no lust for gold. Now he had no lust for gold. He had no lust for gold. Subject pronoun. Okay. So children, that was a lot of explanation about subject and object pronoun. इसके बाद में जो भी एक्सरसाइजेज हैं, आई रिक्वेस्ट यू टू डू दैट. जितना होता है आप उतना करिए. नेक्स्ट क्लास में आई विल डिस्कस दीज एक्सरसाइजेज, और अदरवाइज आई